हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक और नई वीडियो में। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे होंगे, जो आपका आईटी यानी कि व्यावसायिक शिक्षा का जो अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है कक्षा 10वीं की, तो आप सभी लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे होंगे। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हुए इस वीडियो पर आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। आपको यहाँ पर फुल सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपका आने वाला है पेपर। तो इसको किस प्रकार से आप देख पाएंगे तो मैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। स्टूडेंट, आपको बता दें, इससे पहले हमने जो आईटी का आपको इससे एक और पहली वीडियो डाली थी, उसमें हमने टारगेट कहा था कि अगर आप 100 लाइक कर देते हैं तो हम आईटी का पेपर ले आएंगे, ठीक है। तो आपने टारगेट पूरा कर दिया है, तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं जो आईटी का पेपर है। तो चूंकि स्टूडेंट आप जानते हैं कि पेपर सीधे वायरल नहीं किया जाते, तो मैं क्या आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूं, तो इनको आपको पढ़कर जाना है। जैसे हैं संचार के तरीके। लेकिन स्टूडेंट, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते, क्योंकि यहाँ पर तो मैं संभव नहीं है कि मैं पूरा आपको पेपर डालूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप को जो अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि हम जो रियल पेपर होता है वही डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपका आप बोलेंगे भाई टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करें, तो आपको एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। तो अब जैसे ही आप अगर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, है ना, चेक करेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। तो वहाँ पर अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर जब रियल पेपर आएगा तो हम वो पूरा का पूरा पेपर वहाँ पर डाल देंगे और सॉल्यूशन भी वहीं पर डाल देंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट, मान लीजिए अगर मैंने, देखिए, पेपर मान लीजिए 9 बजे आया, ठीक है, तो मैंने डाला और आपको कुछ याद ही नहीं है तो आप सॉल्व कहाँ से करेंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं अभी से दे रहा हूँ, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको रट लें। जब आएगा तो आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, संचार के तरीके लिखना है। तो संचार के निम्नलिखित तरीके होते हैं। पहला, आमने सामने अनौपचारिक संचार। मैं बताऊंगी आपको एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है, उसका सोल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें। और फ्लो आपको 16 सेकेंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइज, इन दैट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड आपको स्क्रीन पर दिया गया NSP001 है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ईमेल और नोटिस पोस्टर और व्यावसायिक बैठक और संदेश संचार के लिए। तो स्टूडेंट, ये कर लेना है। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन दूसरा, संचार किसे कहते हैं। अब संचार के उपयोग जब आप पढ़ रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए संचार के तरीके। तो संचार क्या होता है? तो संचार क्या होता है कि एक दूसरे से हम बात करना संचार कहलाता है, ठीक है। एक दूसरे से बात करना, या अथवा हम लिख सकते हैं कि समुचित रूप से संचार करने हेतु आप में पढ़ने, लिखने, बोलने और ठीक से सुनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद देखते हैं संचार कौशल का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए संचार कौशल का ये क्वेश्चन है। तो क्या संचार एक लैटिन शब्द है, संचार कम्युनिकेशन शब्द से लिया गया है, तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है। पर इसके बाद देखते हैं, ये आप देख लीजिएगा, संचार के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो मैंने यहाँ पर बताए हैं। पहला संप्रेषित करना, दूसरा सुनना और तीसरा प्रतिक्रिया, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रेषक कौन होता है। तो संचार शुरू करने वाला व्यक्ति प्रेषक कहलाता है, तो ये भी पढ़ लें। अब जैसे ही रियल पेपर आता है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए संदेश वाहक कौन होता है। तो वह सूचना जिससे प्रेषक बताता है उसे संदेश वाहक कहते हैं। चैनल किसे कहते हैं? तो वह साधन जिसके द्वारा सूचना भेजी जाती है उसे हम चैनल कहते हैं, ठीक है। और आप जैसे ये एक यूट्यूब चैनल है, तो क्या हमारे द्वारा आपको एक सूचना भेजी जा रही है, तो क्या एक चैनल है, ठीक है, क्योंकि हम आपको सूचना भेज रहे हैं। इसके बाद प्राप्तकर्ता कौन होता है? तो प्राप्तकर्ता जिसे संदेश भेजा जाता है वह प्राप्तकर्ता होता है। प्रतिक्रिया, तो प्राप्तकर्ता की पावती और संदेश की प्रतिक्रिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी प्रतिक्रिया कहलाता है। मौखिक संचार को समझाना है। तो मौखिक संचार में ध्वनियाँ, शुद्ध भाषा और भाषण शामिल है, ठीक है। बोलना संचार स्थापित करने का सबसे प्रभावी और आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। भौतिक संचार के तरीके लिखिए। तो यहाँ
मौखिक संचार की, तो यहाँ पर पारस्परिक संचार यानी कि लिखित संचार हम लिख के भेज सकते हैं, पर वो पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, मौखिक संचार। छोटे समुच्चय में संचार और सार्वजनिक संचार। तो स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन कर लेना है, मौखिक संचार के लाभ बताना है, तो यहाँ पर आप लाभ पढ़ लें। ठीक है, ये कुछ लाभ यहाँ पर हैं, तो ये आपका फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जरूर पढ़ कर जाएं, जब आप रियल आएगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। गैर मौखिक संचार महत्व को लिखिए, तो ये आपको गैर मौखिक संचार के महत्व को लिख लेना है। ठीक है, ये आपको गैर मौखिक हो जाएगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन 15वां कंप्लीट होता है। ये 16 दृश्य संचार के बारे में लिखना है, तो दृश्य संचार आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, ये दृश्य संचार हो जाएगा। पर दृश्य संचार के उदाहरण लिखना, तो ये यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे निर्माणाधीन, नो पार्किंग जोन, खतरे की चेतावनी, तो ये क्या दृश्य संचार के उदाहरण हैं। पर इसके बाद क्या होता है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, संचार चक्र और प्रतिक्रिया का महत्व बताना है। तो प्रतिक्रिया संचार चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रभावी संचार के लिए ये महत्वपूर्ण है कि प्रेषक प्राप्तकर्ता से संदेश प्राप्त करने के बारे में एक पावती प्राप्त करें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। और इसके बाद हम कुछ, जैसे आप क्वेश्चन पूछेगा प्रतिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो सकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है, नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है, और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्रतिक्रिया के प्रकार होते हैं। इसके बाद देखिए प्रतिक्रिया के महत्व को 2 उदाहरण दीजिए महत्व के। तो यहाँ पर ये प्रभावी सुनने को मान्य करता है, ये प्रेरित करता है, और ये हमेशा होती रहती है। तो ये क्या प्रतिक्रिया होती है। तो ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संचार की बाधाओं को दूर करने के हमें कोई 3 बिंदुओं लिखना है। तो यहाँ पर पहला देखिए, ये सरल भाषा का प्रयोग करें, तभी वो जो कोई भाषा है वो प्रभावी होगी, अच्छी तरीके से समझ में आएगी। दूसरा, संस्कृति, धर्म या भूगोल पर धारणाएं ना बनाएं, है ना। आजकल क्या होता है, जो संचार की भाषा होती है संस्कृति धर्म के रूप में कर दी जाती है, तो ये क्या प्रभावी रूप में नहीं मानी जाती। ठीक है, संचार के तत्व यहाँ पर देखेंगे, प्रेषक, संदेश, चैनल, प्राप्त करता, प्रतिक्रिया। अब जैसे रियल पेपर करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।